नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समस्त भारत न्यूज, जो हमारा धार्मिक चैनल है। और इसमें जो ब्लॉग्स मैं बनाता हूँ, आज उसी कड़ी में हम एक ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं रुड़की के, जिसके विषय में हमारी जनरेशन को, हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। जी हाँ, हम इस समय सुनहरा में उपस्थित हैं, जहाँ पर एक शहीद स्मारक है और यहाँ एक वट वृक्ष है, जिसका अपना ही अलग महत्व है। बताया जाता है जैसे कि पुराने लोग हैं या जो शहीदों के वंशज हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर 137 लोगों को जो है बहादुरपुर कुंजा से लाकर जो है फांसी दे दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। आइए जानकारी ले लेते हैं जो वंशज हैं उन्हीं से, क्या कहना है यहाँ के लिए। तो अभी बात करते हैं और दिखाते हैं यहाँ का सब पूरा ये जो क्षेत्र है। तो देखिए, यह वह जगह है जहाँ पर बताया जाता है कि किसी समय, अंग्रेज़ों के समय पर यहाँ पर जो है कुंजा बहादुरपुर के 137, लगभग 137, एक्चुअल डाटा नहीं है मेरे पास, लेकिन 137 जैसा कि बताया गया है, लोगों को यहाँ पर इसी वट वृक्ष पर जो है फांसी दी गई थी। ये वट वृक्ष गवाह है उन लोगों के बलिदान का, जिन्होंने यहाँ पर बलिदान दिया था, जिनको फांसी पर लटका दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इस वट वृक्ष पर ये वट वृक्ष बताता है उस समय की घटना को, आज भी जीवित करता है कि उन लोगों को जो है यहाँ पर शहीद कर दिया गया था। ये शहीद स्मारक है। वह हम लोगों को या हमारी पीढ़ियों को या आने वाली पीढ़ियों को इन सब चीज़ों की जानकारी हो, इसलिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ विशेष रूप से आप लोगों के बीच में, और दिखाने आया हूँ कि देखिए, हमारी रुड़की में भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शहीदों को नमन किया जाता है। इस स्थान बता देता हूँ मैं आपको, ये जो रुड़की पॉलिटेक्निक का हॉस्टल आप लोग सामने देख रहे हैं, इसके जस्ट सामने ये जगह पड़ती है। और यहाँ पर जो है श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार नमन करते हैं शहीदों को। तो यह एक ऐसी जगह मैंने आप लोगों को दिखाई। अगर आप लोग भी अपने देश के शहीदों को नमन करना चाहते हैं, उनके प्रति सम्मान रखते हैं, तो एक बार आए यहाँ पर और नमन अवश्य करें। और सबसे सही दिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पहुँचने का सबसे सही दिन है प्रत्येक माह का प्रथम रविवार सुबह 10 बजे, क्योंकि उन शहीदों के वंशज यहाँ पर उनको नमन करने आते हैं। धन्यवाद मित्रों, इस जगह की जानकारी मैंने आप लोगों को दी। नमस्कार। क्योंकि ये सब चीज़ें भी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कैसे बलिदान दिए और कहाँ दिए हैं। यही है वह वट वृक्ष जो गवाह है उस समय की घटना का। धन्यवाद जी। आज किस कार्यक्रम के निमित्त जो है आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ वट वृक्ष पर? ऐसा है कि हम स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी जो संगठन है हमारा, और वो हम हर प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को 10 बजे 10 मिनट अपने पूर्वजों के नाम, यानी जो हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं, जो हमारे पूर्व स्वतंत्र सेनानी हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र होते हैं। और चूँकि ये वो सुनहरा वट वृक्ष वो स्थित पवित्र भूमि है जहाँ पर 1822 से लेकर 1824 तक जो क्रांति हुई थी, पहली क्रांति राजा विजय सिंह के नेतृत्व में, तो इस पेड़ पर 152 लोगों को फांसी लटकाया गया था। उसी के लिए स्मारक बना हुआ, और यहीं पर हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इसीलिए हर महीने के प्रथम रविवार को 10 बजे 10 मिनट शहीदों के नाम ये कार्यक्रम है, जिसके तहत हम ये कार्यक्रम आज भी आयोजित किया गया है। तो मतलब हर माह के प्रथम रविवार को होता है या कि हर रविवार नहीं, को? हर माह के प्रथम रविवार को 10 बजे 10 मिनट शहीदों के नाम, अपने स्वतंत्र सेनानियों के नाम। जी बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे? आज लोग, आप सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी लोग। जैसा कि नारसिंह जी ने आपको बताया, जो स्वतंत्रता सेनानी संगठन है, और इस संगठन को बनाने वाले भाई देशबंधु जी हमारे बीच मौजूद हैं। वो अध्यक्ष भी हैं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के यहाँ। उनके ही मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चलता है, और सभी उत्तराधिकारी यहाँ आते हैं। और भी जो संगठन चल रहे हैं, इसमें सभी संगठनों का योगदान लेकर के सब लोग, पूरे देश में ये प्रोग्राम चलता है। और आज पूरे देश में 10 बजे 10 मिनट हम अपने शहीदों के स्मृति स्तंभों पर एकत्रित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और किसी एक स्वतंत्रता सेनानी या शहीद का परिचय भी लोगों को बताते हैं। जैसे कि आज CSP कौशिक जी ने
अपने पिताजी श्री कंवर सिंह के बारे में सबको बताया है। यही इसका उद्देश्य है। ठीक, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भाई ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन है, जानना चाहूँगा जिस प्रकार से अभी बाबूजी बता रहे थे कि पूरे भारतवर्ष में जो है ये कार्यक्रम किया जाता है माह के रविवार को, पहले रविवार को, तो ये संगठन क्या पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है? हाँ, ये संगठन जो है पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है जी। हमने हर स्टेट में अपनी स्टेट कमेटीज बना रखी हैं। वो अपनी आगे जो समिति है जिले वाइज इसी प्रकार से जो है कि एक ऐसे स्थान पे जहाँ पर हमारे शहीदों के स्मारक हो या किसी अपने बड़े जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो है चित्र हो, कुछ हो, इस प्रकार से सब लोग इकट्ठे होते हैं। और जिस प्रकार से ये जो वट वृक्ष है हमारा, ये कुंजा बहादुरपुर से 152 लोग जो है वहाँ से पकड़ करके लाए गए थे जब युद्ध हुआ। युद्ध के बाद में राजा विजय सिंह स्वर्गलोक को सिधारे, उसके बाद में कुछ लोगों को, गांव के लोगों को पकड़ के लाए थे, उनको यहाँ ला करके जो है वट वृक्ष पर जो है उन्होंने जो है फांसी लगाई थी। तो ये एक पवित्र स्थल है हमारा, इसलिए हम इस स्थान को हमने चुन रखा है। और जिस प्रकार से जो है भारतवर्ष में होता है, इसी प्रकार से यहाँ रुड़की में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, यहाँ जो है भगवानपुर में भी होता है, और यहाँ ब्लॉक में भी एक शिलापट है, वहाँ पर भी हम जाते हैं, और लक्सर में भी होता है। कई जगह हम जो है ये हरिद्वार जिले में तो कई जगह कार्यक्रम। देशबंधु जी, जानना चाहूँगा जिस प्रकार से आप लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और अभी बताया गया कि भाई अपने जो पूर्वज हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके विषय में जानकारी दी जाती है, तो आप लोग तो सभी जो हैं ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। ये जो आप लोग जानकारी देते हैं, ये एक दूसरे को देते हैं, इसका कोई ऐसा माध्यम भी बनाया कि भाई और लोग भी प्रेरित हों जो कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से ना जुड़े हों लेकिन प्रेरित हों, ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? हाँ, यहाँ पर भी जैसे आज मैंने जो है अन्य मेहमानों को भी बुलाया था जी। मैंने 30 पत्रक बांटे थे और वो उसमें से 15 लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच भी गए हैं जी। और वो जो है उनके सामने जब जो है बाबू कमल चंद जी की, सत्यवती सिन्हा जी की जब दीनी दी गई तो उनको भी पता लगा डिटेल में किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बिताया और किस प्रकार देश हमारा आज़ाद हुआ। ठीक है, धन्यवाद। देश के शहीद हमारे हैं, देश के शहीद हमारे हैं, देश के शहीद हमारे हैं। जी मैडम, आप आज पहुंची हैं शहीद स्मारक पर, और ये जो शहीद स्मारक है अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है उन लोगों के लिए जो जिनके पूर्वज शहीद हुए हैं भारत माता की सेवा में। तो कुछ लोगों ने आपसे जो है सुझाव दिए हैं, आप लोगों को कुछ आवश्यकता है यहाँ पर, जैसे कि एक गेट जो है वो बंद रहता है हमेशा, दूसरा यहाँ पर शौचालय वगैरह की व्यवस्था, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? ये सब प्राथमिकता के ऊपर होगा। पहले तो मैं सबको ये श्रद्धांजलि नमन करती हूँ, सबको नमस्कार करती हूँ जी। और ये जो भी रुड़की के जनता का विकास बिल्कुल अवश्य होगा। जो भी इनकी सबकी डिमांड है पूरी 100% टन होएगी, मतलब सोचा जाएगा इस विषय पे और कराया भी जाएगा। नारी शक्ति को ये दिया है मौका, जी। तो ये बिल्कुल मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूंगी। चलिए, धन्यवाद आपका जी। ललित मोहन जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा कार्य है जो है ये श्रद्धांजलि अर्पित करना शहीदों को, उसमें आज पहुंचे हैं आप, और प्रत्येक माह के रविवार को ये लोग जो वंशज हैं इनके यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कुछ ना कुछ उनके विषय में जानकारी भी देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज जो हम आज़ादी का वो महसूस कर रहे हैं, वो सब इन्हीं की बदौलत है जी। इन्होंने इस क्रांति को चालू किया और आज जो है हम सब देश स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं, हम सब स्वतंत्र हैं। ये अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें मुक्ति मिली, ये सब इन्हीं की देन है। हम इनको शत नमन करते हैं। इन्होंने अगर ये चिंगारी नहीं जलाई होती तो आज हम सब इस स्थिति में नहीं होती। मैं इनको नमन करता हूँ और हम सब का कर्तव्य है कि हम इसको बहुत अच्छी तरीके से विकसित करें और यहाँ जो भी सुविधाएं उनकी ज़रूरत है वो हम उसको पूरी करें। जी, धन्यवाद। आज बसंत पंचमी का पर्व भी है, कुछ कहना चाहेंगे नगरवासियों को? बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं सबको। जैसे बसंत का उत्सव होता है, सभी के मन में उल्लास रहे और हम सब मिलकर बसंत पंचमी का पर्व मनाएं। आप लोगों के लिए तो अति महत्वपूर्ण हो गया है बसंत पंचमी का पर्व जो है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद जो है पहला ये त्योहार बसंत पंचमी का आया जी। चलिए, धन्यवाद। जैसे बसंत में सबके चेहरे खिलते हैं वैसे ही सबके चेहरे खिले रहे। ठीक, धन्यवाद सर।
कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ की ऐतिहासिक वट वृक्ष इसका पूरे देश में नाम है, लेकिन यहाँ सब टॉयलेट और बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है और वो महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत तलब होता है कि वो बैठी हैं। तो यदि कोई यहाँ ऐसी जगह हो और आपके सौजन्य से बन जाएगा तो बड़ी सुविधा रहेगी। एक चिन्हित जगह आप देख लीजिए। हाँ, पहले आप शपथ ले लीजिए, उसके बाद हाँ, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को दिखाया कि भाई यहाँ पर जो है किस प्रकार से ये वट वृक्ष है रुड़की के अंदर। ये जो पॉलिटेक्निक हॉस्टल है, पॉलिटेक्निक हॉस्टल के जस्ट सामने ये वट वृक्ष है और इस वट वृक्ष पर जो है 137 लोग जो हैं उन लोगों को जो है यहाँ पर फांसी दी गई थी और उन लोगों का बलिदान हुआ था यहाँ पर। तो उस बलिदान को याद करने के लिए आज भी उनके वंशज यहाँ पर आते हैं। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों में पहचान बनाने के लिए कि भाई ये हमारी जो धरोहर हैं ये मिटे ना, इनके विषय में लोगों को जानकारी होती रहे। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये जो मेरा धार्मिक चैनल है जो मैंने बनाया है अभी, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य कीजिए। कुछ त्रुटि होगी तो सुधारने की कोशिश करूंगा। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।